साल 1689 में जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर उन पर अमानवीय अत्याचार किए और 4 दिनों तक उन्हें क्रूर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या कर दी, तब इस नृशंस कृत्य ने मराठाओं के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। इस विभत्स घटना ने संपूर्ण मराठा सरदारों को एक कर दिया। सभी मतभेद समाप्त हो गए और केवल एक ही लक्ष्य बचा, मुगलों और औरंगजेब का संपूर्ण विनाश। राजाराम महाराज का राज्याभिषेक और मराठाओं की संगठित शक्ति। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के ठीक अगले दिन 12 मार्च 1689 को रायगढ़ किले में महारानी येसुबाई ने मराठा साम्राज्य की अखंडता बनाए रखने के लिए अपने पुत्र राजाराम महाराज का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि यह संदेश देना आवश्यक था कि मराठा साम्राज्य अभी भी दृढ़ और शक्तिशाली है। राजाराम महाराज को छत्रपति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और समस्त मराठा सरदारों ने उनके प्रति निष्ठा की शपथ ली। जैसे ही औरंगजेब को यह समाचार मिला, उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। एक विशाल मुगल सेना, जिसमें 15,000 से अधिक सैनिक थे, रायगढ़ की ओर कूच कर गई। मराठाओं की संपूर्ण शक्ति रायगढ़ में राज्याभिषेक के लिए एकत्रित थी, लेकिन महारानी येसुबाई की दूरदृष्टि ने उन्हें संकट से बचा लिया। उन्होंने सुझाया कि यदि सभी मराठा सरदार एक ही स्थान पर रहते और मुगलों ने उन्हें घेर लिया, तो मराठा शक्ति नष्ट हो सकती थी। अतः उन्होंने आदेश दिया कि राजाराम महाराज को तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। राजाराम महाराज का रायगढ़ से पलायन और गिंजी की ओर यात्रा। मराठा सरदारों ने रणनीति बनाकर राजाराम महाराज को रायगढ़ से निकालने का निर्णय लिया। यह तय किया गया कि महाराज को अलग अलग रास्तों से विभिन्न किलों में रुकते हुए अंततः गिंगी किले पहुंचना होगा, क्योंकि यह किला अभेद्य था। इस योजना के अनुसार रामचंद्र पंत अमात्य और यशाजी काको ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला और राजाराम महाराज को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। इस दौरान मराठा वीरों का खून खौल रहा था। उनमें से 2 सबसे क्रूर और बहादुर सेनानायक संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने प्रतिज्ञा की कि वे औरंगजेब को चैन से जीने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगलों पर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। संताजी और धनाजी का भयानक प्रहार, मुगल सेना का विध्वंस। रायगढ़ से निकले राजाराम महाराज के सुरक्षित निकलने के बाद संताजी और धनाजी ने मात्र 2000 मराठा योद्धाओं के साथ मुगलों की विशाल सेना पर हमला कर दिया। यह हमला रात के अंधेरे में हुआ, जब मुगल सैनिक गहरी नींद में थे। मराठाओं ने बिजली की गति से हमला किया और देखते ही देखते मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक भय से चीखने लगे। औरंगजेब, जो इस हमले से स्तब्ध था, स्वयं तलवार लेकर मराठाओं से लड़ने उतरा। लेकिन तभी संताजी घोरपड़े उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा मुगलों के खून से सना हुआ था, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। संताजी की तलवार की एक ही वार से औरंगजेब घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन तभी मुगल सैनिकों ने संताजी को घेर लिया और औरंगजेब वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। मराठाओं ने मुगलों का संपूर्ण विनाश कर दिया। औरंगजेब की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए मराठाओं ने उसके शाही तंबू को जला दिया और वहां लगे सोने के 2 शिखरों को उठाकर सिंहगढ़ किले पर स्थापित कर दिया। जब अगले दिन औरंगजेब ने युद्ध भूमि में अपने मरे हुए सैनिकों को देखा, तो वह निराशा से बड़बड़ाया, हे अल्लाह, ये मराठा किस मिट्टी के बने हैं? ये न थकते हैं, न झुकते हैं, न पीछे हटते हैं। क्या हम इन्हें नष्ट करने के प्रयास में स्वयं नष्ट हो जाएंगे? रायगढ़ का पतन और मराठाओं का संघर्ष जारी। इस भयानक हार के बावजूद जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया।
लेकिन तब तक राजाराम महाराज वहां से सुरक्षित निकल चुके थे। मुगलों ने संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई, उनकी माता सकवरबाई और उनके पुत्र शाहूजी को बंदी बना लिया। जैसे ही संताजी को यह समाचार मिला, उसने रायगढ़ किले पर एक और हमला किया। मराठाओं ने मुगलों की सेना को पूरी तरह से काट डाला और भारी मात्रा में संपत्ति, घोड़े और 5 हाथियों को लूटकर पन्हाला किले ले आए। अब मराठाओं की नजर उस गद्दार मुकर्रर खान पर थी, जिसने छल से संभाजी महाराज को पकड़वाया था। औरंगजेब ने उसे कोल्हापुर और कोंकण का सूबेदार बना दिया था, लेकिन संताजी और धनाजी ने प्रतिज्ञा ली कि वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गिंजी की ओर यात्रा और मराठाओं की चतुराई। राजाराम महाराज ने महारानी येसुबाई के आदेशानुसार गिंजी की ओर प्रस्थान किया, लेकिन औरंगजेब ने भी उनके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए कड़े पहरे बिठा दिए। यहाँ तक कि गोवा के पुर्तगाली वायसराय से भी सहायता मांगी। मराठाओं ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए विभिन्न वेशभूषाओं में यात्रा की। कोई साधु बना, कोई व्यापारी, कोई भिक्षु। इस प्रकार वे मुगलों की नजरों से बचते हुए 300 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगलौर पहुँचे। बंगलौर में एक चूक होने से मुगलों को शक हो गया, लेकिन वहां के मराठा नायक खांडो बल्लाल ने महाराज को समय रहते सचेत कर दिया, जिससे वे सुरक्षित आगे बढ़ सके। अंततः 15 नवंबर 1689 को कई कठिनाइयों को पार कर राजाराम महाराज गिंजी किले में पहुंच गए। अब मराठाओं की अंतिम लड़ाई वहीं से लड़ी जानी थी। मुकर्रर खान का अंत, मराठाओं की प्रतिज्ञा पूर्ण। 1689 के अंत में संताजी घोरपड़े और मराठा सेना ने मुकर्रर खान की विशाल सेना पर हमला किया। भीषण युद्ध हुआ और संताजी ने स्वयं मुकर्रर खान से द्वंद्व युद्ध किया। जब मुकर्रर खान भागने लगा, तो संताजी ने उसे पकड़ लिया और कहा, तूने हमारे महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी थी, आज वही पीड़ा तू भी झेलेगा। अत्यधिक घायल अवस्था में मुकर्रर खान की मृत्यु हो गई और इस प्रकार मराठाओं ने अपने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का प्रतिशोध लिया। इस संघर्ष ने सिद्ध कर दिया कि मराठा कभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मुगलों को हर मोर्चे पर टक्कर दी और अंततः औरंगजेब का सपना मराठा साम्राज्य को नष्ट करने का चकनाचूर हो गया। यह संघर्ष आगे चलकर मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बना और मराठाओं की वीरगाथा इतिहास में अमर हो गई।